काम पे है, उसको मतलब नहीं इधर क्या हो रहा है, 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 किसका काम चलेगा? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपके अंदर बिल्कुल आप फोकस लगा के काम कर रहे हो, काम चलता है नहीं चलता, जब आपको पता होता है भैया 2 लाख का कर्जा या ये है ये है ये है, तो काम कैसे जाता है? धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। जब आपका लेवल पास आने लगता है, यही सोच लो, स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती है? क्योंकि आपका क्या क्लियर हो जाता है। और जब लेवल दूर होता तो पता ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूं किसी के छठे लेवल में 10 एंट्रियां कम रह रही हो, 2 दिन रह रहे हो क्लोजिंग के, उठेंगी नहीं उठेंगी? 100% उठ जाएंगी, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको दिख रहा है 10 एंट्री आती है, 185 आ रहा। यार हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि पता क्या है, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, अगर आप फोकस होके कोई भी काम कर लो ना, मैं कहता हूं फोकस होके अगर आप काम कर लो, यू कैन बीट एनीवन। आप किसी को भी पीछे छोड़ दोगे। मैं कहता हूं कुछ भी चमत्कार हो सकता है अगर आप किसी काम पे फोकस करके कर दो। आप सोच लो कि मुझे तो ट्रेनर ही बनना है, पूरा फोकस लगा दो कि मेरे को कैसे बोलना है। रात दिन आपके दिमाग में यही चल रहा है, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या तैयार करते हैं। मेरे को क्या पीपीटी आती थी? मैं कौन सा ट्रेनर बनना चाहता था, मजबूरी में खड़ा करा गया, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो हम खड़े हुए। आप भी बन सकते हो कुछ भी। मैंने पूरा फोकस किया ना, पीपीटी सीखी, फिर हिंदी पीपीटी सीखी, फिर ये सीखा वो सीखा, फिर पता नहीं क्या क्या सीखा, माइक सीखा, बोलना सीखा, 2 लोगों में बोलना सीखा, 200 लोगों में बोलना सीखा, हर चीज सीखी ना। अगर आपका फोकस हो जाए ना किसी भी काम पे, मैं कहता हूं आप उस काम के धुरंधर को भी पीछे छोड़ दोगे, बशर्ते आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए। अब आपका यहां पे फोकस तो यहां है, और थोड़ी देर बाद फोन आ गया, 9 बजे वीडियो कॉल करूंगी। अब फोकस कहां पे है? अरे उससे पहले फोकस कहां था? फोन पे ना। साइलेंट नहीं कराया था क्या तुम्हारा फोन? फिर साइलेंट कर लो, तुम्हारा ही फायदा। वरना कहोगे हमने भी ली थी कमल भैया की ट्रेनिंग, हमें तो कुछ समझ आया ना। कहते हो सर, भैया तू भी उसी हॉल में बैठा था और लोग भी उसी हॉल में बैठे थे, किसी ने जाके लेवल पे लेवल ठोक दिए और कोई कहता हमें कुछ समझ नहीं आया। कमी किसकी? मेरी या तेरी? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप सीखने के इरादे से बैठोगे, तो सर मैं कह रहा हूं ये डीजे वाले भैया भी अगर यहाँ के 5 मिनट बोल के जाए ना, आप इससे भी सीख सकते हो सर, लेकिन बशर्ते आपका इरादा सीखने का होना चाहिए। आगे चलें। पॉजिटिव विजन ऑफ योर फ्यूचर। आपका क्लैरिटी स्टेटमेंट क्या है? आपके फ्यूचर के बारे में आपको पॉजिटिव करता है कि यार हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मेरी बढ़िया सी गाड़ी होगी, मेरा बढ़िया सा मकान होगा, मेरा बढ़िया सा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। आपका फ्यूचर, अगर आप यहां से करोड़ों रुपए कमाते हो तो ऐसा कौन सी चीज है जो आप नहीं कर पाओगे? अगर आपका मान सम्मान होगा, 10 लोगों में जान पहचान होगी आपकी, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपकी क्लैरिटी है कि वाकई डीटीएम अगर मैं करता हूं 3 से 5 साल बाद, तो 3 से 5 साल बाद मैं कहां पे अपने आप को, आप 3 से 5 साल बाद कहां देखते हो? क्या 5 साल बाद भी आप ऐसे ही आओगे जैसा आज आए हो बस में? अपनी लग्जरी गाड़ी में आओगे? आओगे नहीं आओगे? जिस घर में आप रहते हो उसमें ही रहोगे? अगर 5 साल शिद्दत से फोकस करके काम कर लिया, तो क्या 5 साल बाद जिस घर में रहते हो उसी में रहोगे? क्या आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे? या जो आपका लाइफ स्टाइल आज है वही रहेगा? क्या आपके माँ बाप जो आपके बारे में सोचते हैं वही सोचेंगे? तो 3 से 5 साल, लेकिन त्याग करे कौन? कौन करेगा त्याग? हाँ, यहाँ बाहर निकलते भूल जाओगे, मम्मी ना मान रही, भैया मैं तो जाना चाहती हूँ, पापा ना मान रहे। मैं क्या करूं? फिर आया था मेरे पास कल एक फोन, भैया मैं जाना चाहती हूँ, पापा नहीं मान रहे। फिर पापा को मनाऊंगा मैं? तू देख तेरा फ्यूचर है। आज यही बैठी है और मेरी बहन, जोरदार ताली में मैं नहीं मना कर भैया। अगर तेरे को क्लियर है कुछ करना है तो लड़ना पड़ेगा। कुछ गलत काम करने जा रहे हैं हम, आशिकी करने जा रहे हैं, सुट्टे मारने जा रहे हैं, दारू पीने जा रहे हैं, यार अपने परिवार का नाम करने जा रहे हैं, तो परिवार से लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए तैयार है या नहीं है? जोरदार तालियां बजाओ।
आप बाहर फंस जाओगे। वरना कई बार पापा ने बेगमपुर जाने के लिए भी मना करा होगा, मान गई होगी। नीतू दीदी नाम ना आपका? हाँ, नाम भी याद है मुझे। बादाम खाता हूं मैं, जोरदार ताली मम्मी के लिए। कि करना है तो आपको अगर क्लियर है ना, चलो मैं कह रहा हूं 1 साल लड़ाई हो गई और 1 साल बाद किसी की वाइफ है जिसकी हस्बैंड से लड़ाई डीटीएम को लेके, मैं कहता हूं हो गई, आप तो कोई गलत काम नहीं कर रहे ना। और 1 साल बाद, 2 साल बाद लड़ाई हो रही है, 3 साल हो गए और 3 साल बाद आप उसी के घर पे बढ़िया सी गाड़ी लेके जाओ, एक प्लॉट की रजिस्ट्री लेके जाओ कि डार्लिंग इसलिए लड़ी थी, आओ चले। क्या लगता है, क्या लगता है कि अगर डार्लिंग तभी बता देते? होगा नहीं होगा? पापा से लड़ाई होगी, पापा से 1 साल से बोलचाल बंद और पापा के सर पे था 5 लाख का कर्जा और 1 साल बाद आपने अकाउंट में जोड़े और 10,45,000। पापा कितना? 5 लाख। पकड़ो यार पापा 5 लाख पहले कर्जा होता, कह रहे कहां से? इनके पापा तुमसे लड़ा था इसी के लिए। अब बताओ मैं अच्छा बेटा हूं नहीं? दूसरा वाला कैसा है? नालायक हो तो नालायक है, मेरा बेटा नालायक है, 1 साल से बोले नहीं उससे। तो हम कैसा काम कर रहे हैं? क्योंकि पता क्या है, जब आप फुल पोटेंशियल डालोगे ना, ऐसा होता है कई बार ना, जब तक आपको एक क्लियर नहीं होगा ना, तो कभी बोलोगे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, यार मेरे को मेरी वाइफ ने मना किया, मेरे डैडी ने मना किया, मेरी मम्मी ने मना किया। जिसमें कि मम्मी को मैं सच बताऊं, मैं अपनी मम्मी को भगवान से भी ज्यादा मानता हूं। मैं मम्मी को इतना मानता हूं, अपनी मम्मी ने मुझे कसम भी दे दी। अगर आप में से सोच के देखो कोई बंदा ऐसा हो जो अपनी मम्मी को भगवान का दर्जा देता हो और वो तुम्हें कसम दे दे कि तुझे मेरी कसम तू ये काम नहीं करेगा, आप में से कौन करता? अब आप सोचो कि मैं मम्मी से प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है, मम्मी से प्यार मैं करता हूं, लेकिन मेरे को क्लियर था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मेरे को क्लियर था कि यार मम्मी को डर किस बात का है, कि मेरे लिए तो डर नहीं है वो कि इस काम को कर नहीं पाएगा, बेइज्जती हो जाएगी उस। आज वही मेरी मम्मी ने जो सबसे ज्यादा और वरना मम्मी कहती है ओ तूने मेरी कसम तोड़ दी। एक तरफ और जैन साहब की नजरों में सर ये महिपाल भी है पे एक तरफ। इतना संस्कारी ग्रुप पूरे डीटीएम के 66 लाख लोग एक तरफ हैं और जो मेरठ वाला ग्रुप है सर वो सबसे नंबर 1 है सर। जो एक बार उसे तुक्का कहते हैं और जो बार बार उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। जो हमारा 3 साल से गिरने का इंतजार कर रहे हैं, अब गिरेगा, अरे ये नहीं गिरेगा, तू खो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये नहीं गिरेगा क्योंकि इसकी नींव भी मजबूत है, इसके पिलर भी मजबूत है। ये समझ रही बात है? समझ रही? इसमें लिखने लायक कुछ है? लिखने लायक है? आज में लिखने लायक कुछ है? आगे चले।